नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस के रूप में मनाया जाता है, दुनिया भर में ह्यूमैनिटी को सेंट्रलाइज करने के मकसद से। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विदेश दौरे के बाद आज शनिवार से पश्चिम बंगाल और असम राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। 20 और 21 दिसंबर को पीएम मोदी का असम का दौरा होगा। इस दरमियान 15,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। आखिरकार विवादों के बीच आज पीएम मोदी असम का दौरा करेंगे और असम के गुवाहाटी एयरपोर्ट पर भी देखिए एक अनोखी पहल। 140 मीट्रिक टन बांस से बनाया गया है ये देश का पहला एयरपोर्ट का टर्मिनल, बांस की लकड़ी से बनाया है। इसका इंटीरियर डिजाइन भी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस एयरपोर्ट के टर्मिनल का भी उद्घाटन करेंगे। आज के कुछ और बड़े देखिए, उत्तर प्रदेश में भी प्रयागराज वगैरह में आज कुछ विशेष ट्रेनें चलेगी और 20 दिसंबर को हिमाचल राज्य का दौरा करेंगे गृह मंत्री अमित शाह भी। वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल मेट्रो का शुभारंभ भी आज 20 दिसंबर को होने जा रहा है। मेट्रो आपको 3 मिनट में आपके गंतव्य तक पहुंचा देगी। 20 रुपए से इसका किराया शुरू होगा। एक दिन में 17 ट्रिप करेगी। तो ये भोपाल मेट्रो की शुरुआत भी आज से शुरू होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसका उद्घाटन करेंगे और फिर कल 21 दिसंबर से ये आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह यानी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है 8% बढ़ा और 17 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। इस चालू वित्त वर्ष में सरकार की टैक्स से अच्छी खासी कमाई हुई है। और वहीं खबर देखिए, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत से भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था साल 2030 तक $1.2 ट्रिलियन की ओर आगे बढ़ रही है, अग्रसर है। और बजट 2026 पर भी अपडेट आ रहा कि किफायती घर बनाने वाले बिल्डर्स ने सरकार से 2 बड़ी मांग की है। अगर सरकार ये मांग मान लेती है तो लाखों ग्राहकों को फायदा होगा। रियल स्टेट डेवलपर के संगठन क्रेडाई की तरफ से सरकार से बजट के दौरान ये मांगे की गई है, जिसमें एक तो रियल स्टेट हाउसिंग प्रोजेक्ट को और डेवलपर्स को टैक्स में छूट देने की मांग है और दूसरी अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा के तहत 45 लाख रुपए तक की कीमत की सीमा बढ़ाने की भी डिमांड इसमें शामिल है। तो आम लोगों को भी इससे फायदा होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों की 10,000 कक्षाओं में अब एयर प्यूरिफाई लगाए जाएंगे। बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। तकरीबन राजधानी की 38,000 स्कूलों का चयन किया गया है, जहां क्लासरूम में ये एयर प्यूरिफाई लगाए जाएंगे ताकि छात्रों को स्वच्छ हवा मिल सके और उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव कम हो। वैसे दिल्ली में अभी भी प्रदूषण का लेवल काफी हाई बना हुआ है। देखिए लगातार 6ठे दिन दिल्ली की हवा काफी जहरीली रही। AQI अभी भी 400 के लगभग चल रहा है। धुंध और कोहरे के कारण बीते दिन भी 150 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल हुई। और दिल्ली में अभी आपको पता होगा ये नियम भी लागू हो चुका है कि अगर आपकी गाड़ी का PUC नहीं है तो आपको पेट्रोल पंप पर फ्यूल भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन अभी इसमें लोगों को दिक्कत ये आ रही कि उनकी गाड़ियों का PUC भी नहीं बन रहा, सर्वर डाउन के चलते हैं, तो काफी परेशानी हो रही है। चलिए अगली खबर देखिए, खेल जगत से भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही दोस्तों। भारत ने लगातार 8वीं T20 सीरीज जीत ली है। साउथ अफ्रीका को 5वें मैच में 30 रन से हराया। तिलक पांड्या की 50 भी देखने को मिली, चक्रवर्ती को 4 विकेट भी मिले। तो आखिरकार भारत ने ये 30 रन से अपना 5वां T20 मैच जीत लिया है और दक्षिण अफ्रीका को 3-1 से हराकर पूरी सीरीज अपने नाम कर ली है। मेनी कांग्रेट्स टीम इंडिया को। चलिए अगली खबर देखिए, अनिल अंबानी के बेटे अनमोल अंबानी से ईडी ने पूछताछ की। यस बैंक लोन फ्रॉड केस से जुड़ा ये मामला है। CBI भी उनके खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर चुकी है। हालांकि अनिल अंबानी के बेटे को हाईकोर्ट से जरूर राहत मिली है। हाईकोर्ट ने यूनियन बैंक के फैसले को रद्द कर दिया है। और सोना चांदी के भाव पर खबर आ रही है। चांदी अभी भी 2 लाख रुपए के ऊपर बरकरार है। हालांकि चांदी में 1,000 रुपए की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर भी इसका प्राइस अभी भी 2,67,000 रुपए प्रति किलो पर चल रहा है। और सोने में भी मामूली गिरावट देखने को मिली है। 10 ग्राम सोने की कीमत 695 रुपए टूटकर अभी 1,31,779 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से ये सोने की कीमतें आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। और एक और मेटल यानी धातु को लेकर भी खबर आ रही है दोस्तों। देखिए सोना चांदी के बाद अब प्लेटिनम भी 18 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। इस साल 121% तक चढ़ा प्लेटिनम का रेट भी। 10 ग्राम प्लेटिनम की कीमत भी 61,000 रुपए तक होती है। मतलब ये भी सोने की तरह एक काफी महंगी मेटल है, क्योंकि ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसकी डिमांड ज्यादा होती है। यही वजह है कि इसके रेट काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, चाइना ने दूसरी बार WTO में भारत की शिकायत की। चाइना बोला कि भारत की सोलर सब्सिडी से चीनी प्रोडक्ट्स को नुकसान हो रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी पर भी चाइना पहले विरोध जता चुका है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में चीन ने एक बार फिर से ये भारत की शिकायत की है। मतलब देखिए भारत सरकार जो हमारे यहाँ सब्सिडी दे रही है उससे भी चाइना को तकलीफ हो रही है। देखिए जरा चीन ने क्या क्या आरोप लगाए भारत पर, देख सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट आ रहा, बड़ा बैंकिंग घोटाला सामने आया, 80 करोड़ का बैंक फ्रॉड। जी हाँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अपनी प्रायोरिटी बैंकिंग यूनिट में सामने आए कथित धोखाधड़ी मामले की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। वैसे ये मामला कर्नाटक के बंगलुरु की एक शाखा से शुरू हुआ है, जहां ये 80 करोड़ तक का हेरफेर का खुलासा सामने आ रहा है। और वहीं खबर देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC बीमा कंपनी के चीफ ने एक बड़ा बयान दिया। पॉलिसी धारकों का सुरक्षा कवच बनेगा सबका बीमा सबकी सुरक्षा कानून, जो हाल ही में सरकार ने इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल लाया ना लोकसभा में,
तो उसको लेकर ये LIC चीफ का कहना है। वहीं देखिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा दावा किया है, एविएशन सेक्टर में यानी हवाई क्षेत्र में ग्रीन एनर्जी का दायरा बढ़ रहा है। अभी देश के 93% एयरपोर्ट जो है वो 100% स्वच्छ ऊर्जा के द्वारा संचालित हो रहे हैं। हरित ऊर्जा के मामले में भारत ने अच्छी खासी ग्रोथ हासिल की है। और एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि डॉलर के मुकाबले जो रुपया गिर रहा है, इस वजह से अमेरिका में पढ़ाई करना महंगा हो गया। हर साल लाखों रुपए का खर्च बढ़ जाएगा। अगर आपके भी बच्चे विदेश में पढ़ते हैं तो अब आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि अभी डॉलर के मुकाबले रुपया 91 रुपए के लगभग निचले स्तर पर पहुंच चुका, ऑल टाइम लो पर चल रहा है। और वहीं टेक न्यूज से खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के रायबरेली एम्स में पहली बार रोबोट की मदद से हुआ घुटने का ट्रांसप्लांट। हड्डी रोग विभाग ने यह उपलब्धि हासिल की है। एम्स के डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने यह रोबोटिक सर्जरी में सफलता हासिल की है, और जो कि देश के चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और बड़ी खबर देखिए दोस्तों, हिजाब विवाद को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि दुनिया भर में धीरे धीरे हिजाब पर प्रतिबंध का दायरा बढ़ रहा है। अभी दुनिया में यूरोप समेत कई देशों में सार्वजनिक स्थानों से लेकर शिक्षण संस्थानों तक हिजाब पहनने पर रोक लगाने के आदेश दिए जा रहे हैं। और डेनमार्क सरकार ने बुर्का और निकाब पर प्रतिबंध को स्कूलों और विश्वविद्यालयों तक बढ़ाने का ऐलान किया है। और फरवरी में तो यहाँ की सरकार ये प्रस्ताव भी लेकर आ रही संसद में। वैसे अभी हमारे भारत में भी हिजाब को लेकर विवाद कंट्रोवर्सी पैदा हुई थी, जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियुक्ति पत्र सौंपने के दौरान अपने हाथों से एक लड़की का हिजाब हटा दिया था, राइट। तो इस कंट्रोवर्सी पर भी देखिए कुछ बयान। हिजाब विवाद को लेकर महबूबा मुफ्ती की बेटी ने धमकी दी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, और कहा कि अगली बार अगर नकाब को हाथ लगाया तो सबक सिखाएंगे। शिकायत भी दर्ज कराई है उनके खिलाफ। हिजाब विवाद को लेकर उस लड़की की दोस्त भी बोली कि कल नौकरी ज्वाइन करेगी नुसरत, वो हमेशा पर्दे में रहती है। जो मुख्यमंत्री ने किया वो गलत है, किसी को हक नहीं कि जिस्म को छुए। और वैसे बिहार से शुरू हुआ ये हिजाब विवाद अब पाकिस्तान में भी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री और उप प्रधानमंत्री ने भी इस घटना की निंदा की और कहा कि नीतीश सीनियर नेता है, हिजाब उतारना गलत है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बोले कि बिहार के सीएम ने ये गलती की है। तो ये कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। और इस बीच देखिए दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र में 8 बिल पास हुए टोटल। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि शुरुआत टैगोर के साथ हुई और अंत महात्मा गांधी के अपमान के साथ हुआ, क्योंकि सरकार मनरेगा योजना की जगह जो जी राम जी बिल लाई गई है, तो उसको लेकर विपक्ष का कहना कि ये महात्मा गांधी का अपमान है। संसद का शीतकालीन सत्र अब आखिरकार खत्म हो चुका है, क्योंकि ये 1 दिसंबर को शुरू हुआ था और कल 19 दिसंबर को खत्म हो गया, ठीक है। और इस दरमियान संसद के शीतकालीन सत्र में ये टोटल 8 बिल पास हुए हैं। जी राम जी बिल, शांति बिल, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में अब प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो पाएगी, बीमा क्षेत्र में 100% FDI यानी विदेशी निवेश को मंजूरी मिली। इसके अलावा कई सारे पुराने कानून को खत्म करने वाला भी एक नया बिल पेश किया गया। वहीं मणिपुर GST, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन बिल, स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर बिल और अनुपूरक अनुदान मांगे समेत ये टोटल 8 बिल पेश किए गए संसद में। वैसे 4 और बिल पेश किए गए, लेकिन ये पास नहीं हो पाए, जिनकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन देखिए, संसद की सीढ़ियों पर सांसदों ने बीती रात भी रात भर धरना दिया, गीत गाए। स्पीकर के चैम्बर में PM मोदी और प्रियंका की चाय पर भी चर्चा हुई। ये कुछ संसद के मोमेंट्स देखने को मिले, क्योंकि जी राम जी बिल का विपक्ष काफी जमकर विरोध कर रहा भी है ना। चलिए अगली खबर आ रही है, महुआ मल्होत्रा के खिलाफ CBI चार्जशीट दाखिल नहीं करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल का आदेश रद्द किया। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने का मामला था इन पर। और वहीं खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक बिल्डर के ठिकाने पर ED ने रेड डाली। मुंबई, बंगलुरु समेत जय कॉर्प के 30 ठिकानों पर दबिश दी ED ने। 2434 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच चल रही है। और खबर आ रही दोस्तों की भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे एयरबेस पर अब अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। जैसलमेर में हुए 2 युद्धाभ्यास में भी ये शामिल थे। और ये हेलीकॉप्टर की खासियत है कि एक साथ 250 से भी ज्यादा टारगेट को ट्रैक कर सकते हैं। तो आखिरकार भारतीय सेना, खास करके वायुसेना, अब और भी ज्यादा ताकतवर होने जा रही है इन नए डिफेंस हथियार के साथ, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी संसद में बोले कि बीते 3 सालों में बस में आग लगने की 45 घटनाएं हुई, जिनमें 64 लोगों की मौतें हुई, ठीक है। तो ये सड़क परिवहन मंत्री ने अभी एक दिन पहले आपको पता होगा आंकड़े बताए थे, राज्यसभा में जानकारी दी। तो इस पर भी अब विपक्ष का कुछ विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, दिग्विजय ने नितिन गडकरी से कहा कि अधूरे हाईवे पर आप टोल वसूल रहे हैं। राज्यसभा में बोले कि आपने अफसरों को फटकारा था, फिर भी वसूली जा रही है और ये अन्याय है। और वहीं परिवहन मंत्री ने इस दरमियान एक राहवीर योजना की भी घोषणा की है, जिसके तहत सड़क हादसों में मदद करने वालों को केंद्र सरकार अब 25,000 रुपए तक का इनाम देगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से जुड़ी एक खबर आ रही है कि सबसे ज्यादा लाइक किए गए 10 ट्वीट में से 8 ट्वीट PM मोदी के हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जो भगवत गीता भेंट की थी PM मोदी ने, उस पोस्ट की रीच 67 लाख रही और उस पर लगभग 2.5 लाख के समथिंग लाइक मिले। पिछले 30 दिनों में भारत में ट्विटर उर्फ X पर सबसे ज्यादा लाइक किए गए टॉप 10 ट्वीट्स में से PM मोदी के अकाउंट के 8 ट्वीट शामिल रहे हैं। और वहीं खबर आ रही है, उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्लान है। नैनीताल में 22 से 25 दिसंबर तक होगा विंटर कार्निवाल। उत्तराखंड और बॉलीवुड के कलाकारों का संगम देखने को मिलेगा इस दरमियान आपको। चलिए अगली खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश विधानमंडल का शीतकालीन सत्र भी कल से शुरू हो चुका है और अब 22 तारीख को योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। चलिए अगला अपडेट देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए रक्षा नीति विधेयक पर भी हस्ताक्षर कर दिए हैं और ट्रंप के इन साइन के साथ ही भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पूरे होने के रास्ते में भी आसानी रहेगी। वहीं देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से दोस्तों SIR के कुछ डेटा जारी किए गए।
तमिलनाडु राज्य में SIR की वजह से 97 लाख वोटर्स के नाम कटे, यानी लगभग 1 करोड़। गुजरात में 73 लाख लोगों के नाम हटाए गए। राजस्थान और बंगाल में भी 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम कट चुके हैं। आखिरकार चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ने तमिलनाडु, गुजरात में कराए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की ये ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है और सभी राज्यों में तो कई करोड़ लोगों की मतलब वोटर्स की संख्या की कटौती देखने को मिली है। जैसे गुजरात में 73 लाख लोगों के नाम कटे, तमिलनाडु में 97 लाख, मध्य प्रदेश में भी SIR का पहला चरण पूरा हुआ, 41 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाए जाएंगे। अब 23 दिसंबर को प्रारंभिक सूची आएगी। तो लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में मतदाताओं के नाम कटने की वजह से ही कांग्रेस जो है चुनाव आयोग के इस SIR अभियान का विरोध कर रही है।